माधव भाऊ आ गए। ए आई आई, माधव भाऊ आ गए। क्या साहिबा, मुझे भूल गया क्या? नहीं। अरे तो देख मत, ये उठाने में मेरी मदद कर। हाँ, चल 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 चल। दे, ये भी दे। माधवा आ गया। हाँ हाँ, आ गया। कैसी हो? हाँ? कैसा है मेरा बच्चा? बहुत खुश होगी ना, दादी जो बन गई हो। हाँ? मत रो, नहीं तो ना पोता बोलेगा, अरे मेरी तो आज ही मुझसे ज्यादा रोती है। हाँ? पोते को सुलाने के लिए ना उसे लोरी सुनाना। हाँ? अरे उसे हंसाना, उसे खिलाना। रोना मत, रोना मत, रो मत आई। आंसू पोछो। आई बस कर। तुम सब लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था मुझे। आया, अभी आया, आता हूँ। माधवा, मैं अरे अरे आराम से बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो ना। मुझे पहचाना नहीं होगा ना? कैसे पहचानोगी? पहली बार जो देख रही हो ना। मैं माधव, दत्ता का बड़ा भाई, अन्ना का बड़ा बेटा। मैं भी ना क्या तुम्हें रिश्ते समझा रहा हूं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ही बड़बड़ा रहा हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ ये देखो क्या क्या लेकर आया हूं मैं। ये देखो तुम्हारे लिए साड़ी। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेनी ही होगी। नहीं कह ही नहीं सकती तुम, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा देवर हूं ना। मना करने का तो तुम्हारे पास कोई हक ही नहीं है। अरे हाँ, ये हमारे नाइक खानदान के राजकुमार के लिए खिलौना है। ये जब मुझे बाजार में दिखा तभी मैंने सोच लिया कि इसे तो लेना ही होगा। हाँ? अच्छा है ना? ये देखो, ऐसे ऐसे चाबी डाली ना तो ऐसे चलेगा, और ये बच्चे को अच्छा लगेगा ना? क्या कहती हो? मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, उसी को दिखाता हूँ ना जिसके लिए लेकर आया हूँ। ए छोटा नायक, ए देख क्या लेकर आया हूँ तेरे लिए। अरे देख ना। अरे ये कहाँ गया? मैं अरे नहीं। आ गए। किसकी चप्पल है ये? वो आ गए ना। गए थे, वापस आ गए। बाबू के लिए खिलौने लेकर आए ना। मैंने कहा बाबू अब खिलौने नहीं लेगा ना। कौन?
भूल गया। बाबा, अजीब, अभी अभी आया है। कब आया नहीं पूछा है मैंने। इसका और मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों आया? बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए आप गुस्सा हो। वैसे देखा जाए तो आपकी नाराजगी इतनी जल्दी दूर होगी भी नहीं, लेकिन इस घर में मेरी आई भी रहती है, मेरे भाई रहते हैं, मेरी भाभी रहती है, बहन रहती है, दादा रहते हैं यहाँ। उन्हें थोड़े ही भूल सकता हूं ना। उनसे मिलने आना तो था ही। और सबसे जरूरी बात है कि मैं अब भी आपका नाम लगाता हूं, माधव हरि नाइक। ए, दूर रहे। मैं चुप। आई, रहने दो, मारा तो क्या हुआ। अरे इनका नाम लगाता हूं ना मैं, तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना मुझे। तुझे तो मैं। उठ, उठ। अजीब। तेरा बेटा है ना? हाँ? तेरा भाई है? तेरा भाई है? तेरा देवर है? हाँ? चल। अजीब, इस घर से तेरा कोई नाता नहीं है। निकल जा। अजीब क्या कर रहे हैं? अजीब सुनिए मेरी बात। निकल यहाँ से। इस घर में फिर से पैर मत रखना। ये मेरा घर है। इस घर के बाहर का चबूतरा दत्तू नाइक ने बांधा है। खेत जमीन और ये बांध बनवाया है साल 1920 में लक्ष्मण राव नाइक ने। 5 नारियल के बाग 1935 में शंकर नाइक ने बनवाए थे। और बाहर जमीन पर जो पौधे लगे हुए हैं वो हमारे नाना ने लगाए हैं। ये सारी जानकारी इन कागजों में है। और इन सारे कागजों में हरि नाइक के नाम का जिक्र कहीं एक बार भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ पैतृक संपत्ति है और इस पैतृक घर से मुझे ना कोई भी निकाल नहीं सकता। मुझे ही क्या, इस घर के किसी भी सदस्य को नहीं। नेने, ए नेने, नेनिया। अन्ना, आओ आओ। क्या हुआ? ये क्या है? हाँ? आओ आओ। बैठो। अन्ना शांत हो जाओ। अरे सुनती हो, चाय रखो, अन्ना आए हैं। ए, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया। अन्ना क्या हुआ है? ये कागजात माधव के पास कहां से आए? अन्ना सच बताऊं, माधव हमें ना भोला लगता था। मतलब सभी चीजें शांति से छोड़कर चला गया ऐसा लग रहा था वो। पर अब वो आया है लौटकर। मतलब कुछ तो सोच समझकर आया है वो। उसने कागजात तो कहीं से भी निकलवाए होंगे, पर वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए है
ऐसा नहीं है। इस सबके पीछे उसका कोई ना कोई हेतु है। इन कागजों को जला दो। अरे ये कॉपी है, तहसीलदार के पास असली कागजात होते हैं। नेने, जल्द से जल्द उसे मेरी जायदाद से बेदखल कर दो। अन्ना, इतना आसान नहीं है ये सब। और माधव जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ तो और भी कठिन है। उसका कहना सही है, पैतृक जायदाद है सारी, तुम उसे बेदखल नहीं कर सकते उससे। देखो, वो अगर ऐसे बेदखल नहीं हो सकता तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ जानते हो ना तुम। शांत हो जाओ, जरा अपने सर पर बर्फ रख के शांति से सोचो। जो पैतृक संपत्ति है ना, उसमें माधव का हिस्सा तो होगा ही, पर तुम्हारी जो जमीनें हैं उसमें उसका हिस्सा शून्य है। उन जमीनों के कागजात मेरे पास हैं, और ऐसी कितनी जमीन है इसका तुम्हें अंदाजा है? उसमें माधव को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। पर दोस्त के नाते सलाह दे रहा हूं, अब थोड़ा शांत रहा करो। ये लड़का अगर कागजात आगे ला सकता है, मतलब वो पुलिस के पास भी जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये लो, ये क्या लेकर आया माधव? मिठाई लाया हूं मुंबई से। हे, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब एकदम खुश रहो। क्या? हाँ। अरे क्यों लेकर आया है? अरे मुंबई से कुछ लेकर नहीं आया तो वहां रहने का मतलब क्या? ये लो, लो, पहले तुम लो, लो ना। अरे ऐसा क्या कर रहा है? पहले तू खा। आई, ये ले लो। हाँ, अरे दत्ता, लेना। ये क्या? अरे शर्मा क्यों रहा है? एक और लेना। अरे नहीं, रहने दे। अरे ये तेरे लिए लिया, सरिता के लिए कौन लेगा? उसे खिलाएगा ना? ए माधवा, क्या क्या बोल रहा है तू? अरे कुछ भी क्या, मैं शादी में नहीं आया था ना, तो अब खिलाओ उसे। चल 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 चल, उठ। रहने दीजिए माधव भैया। दत्ता, बड़े भाई की बात नहीं मानेगा। ठीक है, तू कह रहा है तो खिलाता हूँ। हाँ, चल। अजी क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, अरे खा रही खा। पति इतने प्यार से खिला रहा है तो तुम ना क्यों बोल रही हो? अब खिलाया ना सबको, अब मुझे दे। हाँ। अरे ये पांडु कहाँ है? उसको बाद में देना, पहले मुझे दे। अरे ऐसे कैसे? माधवा, पांडु को बुलाकर उसे दे पहले। हाँ हाँ। ए बावले, ए बावले। क्या हुआ दत्ता भाऊ? हाँ, तू क्या बाहर ही खड़ा था? कौन क्या दे रहा है देखने के लिए? कोई बात नहीं पांडु, ये बेटा ले। क्यों? ऐसे ही रे। हाँ, और लगेगा तो ले लेना। हाँ, हाँ खा लेगा ना? हाँ। शाबाश। क्यों छाया, बचपन में क्या करती थी? थू 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 थू। ये अब मेरा। हाँ? दे अब मुझे, ये सब अब मेरा है। ये कभी नहीं सुधरने वाली। उसी की चिंता होती है, शादी के बाद क्या होगा इसका? इसका नहीं, इसके पति का क्या होगा ये सोचो। अरे क्या बज रहा है ये? कैसी आवाज है ये? इसके जेब में से आ रही है आवाज। क्या है वो? मोबाइल चाहिए क्या? नहीं, अरे ले। नहीं माधव भाऊ। अरे ले ना। नहीं नहीं दत्ता भाऊ, मैं- ए साहिबा, अरे मोबाइल मोबाइल ही तो है। क्या ये भी? अरे इस डिबिया से क्या डरना है, बावला ही है वो। मैं जरा आता हूँ। हाँ, फोन आया ना। हाँ, ये लो। हाँ, फोन आया है, जरूरी है। तुम्हारे बेटे पर ना मुंबई का पानी चढ़ गया है। क्या क्या लेकर आया है देखा ना? हाँ हेलो। हाँ बोलो, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिक्कत होती ना तो तुम्हें बताता नहीं क्या मैं? चलो रखता हूँ। माधवा, किसका फोन था? हाँ वो
काम का फोन था। हो गया समाधान? क्यों आई? क्या हुआ? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं हुआ। तेरे मुझे भी जरा देखने दे। छाया, अरे छाया, ये देखो, छाया देखो दे उसका फोन। तुझे क्या करना है? तुझे किसको करना है फोन? मैं मेरा देख लूंगी। छाया, छाया, छाया फोन दे। अरे दे दे कह रही हूँ ना फोन। अरे काम की चीज है वो। अब कुछ तो सर में फेंक के मारूंगी। हाँ ये ले। अरे ये पागल है। अरे टूट गया ना वो। ऐसे क्या करती है? क्यों ऐसे किया? आई कोई टूटा फूटा नहीं है वो डिब्बा। देखो इसने जोड़ लिया है। तुम ना सिर्फ अपने बेटों का ही लाड करती हो। छाया, देख रही बाबा क्या हुआ? देखता हूँ। लग गया क्या? हाँ 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 हाँ। राजगिया, मुझे बता, तेरा मुझ पर कितना प्यार है? समंदर जितना। छी, समुंदर में क्या मछली पकड़ने जाएंगे क्या? तो आसमान जितना। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा तो तू ही बता ना। तू मुझसे प्यार करता है ना? हाँ तो मेरा एक काम करेगा? एक तू सिर्फ बता ना। कर दिया समझ। तू मुझे एक मोबाइल लेकर दे। क्या? मुझे लगा बावड़ी में कूदने को कहेगी। ये क्या? मुझे मोबाइल लेके दे। अरे मोबाइल रहेगा ना हमारे पास तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। तू तेरे घर से, मैं मेरे घर से। तो फिर मुझे भी मोबाइल लेना होगा ना? तो ले लेना। नहीं 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 नहीं, मोबाइल नहीं लेंगे। यही है क्या तेरा प्यार? अरे जा, मुझे बात नहीं करनी है तुझसे। समुद्र जितना प्यार, आसमान जितना प्यार करता हूँ। आग लगे तेरे प्यार को। अरे क्या है ना छाया, मोबाइल लेंगे तो हम मिलेंगे कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल नहीं लेते। तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। वो कुछ नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। अरे मुझे मोबाइल चाहिए मुझे मोबाइल। पंखा खराब हो गया है, आ जा रहा है ठीक करने। अच्छा, चाय? नहीं नहीं शुक्रिया। अरे चाय के लिए नहीं कह रहा है, रहने दो। सच कहूं तो काका, मैं आपको थैंक्स कहने आया था। अरे घर के लोगों के लिए ये कैसी औपचारिकता? मेरा ही अपना मुझे घर से निकालने चला था, तब आप भगवान की तरह मदद करने आए। तहसीलदार से मुझे वो सारे कागजात दिलवाए। बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ आवाज दो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए दौड़कर आएगा ये काका। पराया हो क्या मैं? अरे नहीं। तो फिर भी ये थैंक्स वगैरह बोलोगे क्या? वैसी बात नहीं, आप सब संभालते हैं, बाबा को कितनी बार समझाते हैं, इसलिए वो रुके हुए हैं, वरना। उपकारों की गिनती अब पढ़ोगे क्या तुम? नहीं काका, ऐसा नहीं है। आप हो तो मुझे हिम्मत मिलती है। पर अब मेरे मुंबई लौटने के बाद आप जरा घर का ख्याल रखना। हाँ, छाया का कुछ समझ नहीं आता, बहुत चिंता होती है उसकी। काका मैं क्या बोलता हूँ, आपकी पहचान का कोई रिश्ता होगा तो जरूर बताइएगा हमें। अरे मैं लाख बताऊं, पर भाई साहेब को कोई लड़का पसंद आना चाहिए ना। हाँ हाँ सही कहा, पर बाबा कोई लड़का ढूंढेंगे या नहीं कुछ कह नहीं सकते ना। आप भी उसके बाबा जैसे ही हैं, जरा आप उसका ख्याल रखना। अरे मेरी बारीक नजर है उधर, तुम कोई भी चिंता मत करना कभी। ए छाया, छाया, अरे नहीं नहीं, जाने दे मुझे। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ूं तुझे? हाँ? अरे आई चिल्लाएंगी। अन्ना, 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 वो शेवंता मतलब पाटनकर भाभी के यहाँ जा रहे हैं क्या? गांव में ढिंडोरा पीट के बोलूं कि कहाँ जा रहा हूँ मैं? नहीं वैसा नहीं, मतलब मुझे पता हो तो सब सही रहेगा ना, ध्यान रखने के लिए। नहीं मतलब बीच में कोई आ जाए तो अच्छा रहेगा ना, मैं आपको सावधान कर पाऊंगा। इसीलिए पूछा। हाँ
अन्ना वैसे कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? तेरे बाप का श्राद्ध करने जा रहा हूँ। उनका क्या श्राद्ध अन्ना? वो पिंडदान के दिन भी नहीं आए तो श्राद्ध के दिन क्या आएंगे? हाँ तुम मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है? चुपचाप चल। हाँ। अन्ना, 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 ओ अन्ना, क्या हुआ? रुक रुक, कहाँ ना रुक जा वरना पत्थर मार दूंगा तुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रुक रुक रुक। क्या है रे? मुझे बता, ये छाया और तुम दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो? हो गए करीब 3 साल। अरे पर वो अन्ना की बेटी है। हाँ हाँ क्या? फिर भी हिम्मत की। हाँ नहीं नहीं माधव भैया, हाँ? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और अब चाहे जो भी मुसीबत आ जाए पर शादी छाया से ही करूंगा। जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं है। छाया साथ रहेगी ना तो सब आसान हो जाएगा। और बाबा गोली मार देंगे। वो तैयारी करके ही प्यार किया है मैंने। तो घर आकर हाथ कब मांगेगा? राह देख रहा हूँ उसी दिन की। कल? परसों? क्या? माधव भैया, हाँ कल ही आता हूँ। ऑल द बेस्ट। आई दत्ता, देखो तो जरा कौन आया है। माधवा, बैठ रहे बैठ। हाँ कौन है ये? ये कौन? मैं भी पहली बार ही मिला इससे। कौन है तू? कौन है बता ना, बोल बोल। हाँ हाँ, वो मैं ना वो बोल बोल। आप वो छाया के भाई है ना? हाँ, वो छाया का भाई, मैं छाया का भाई, ये छाया की आई, वो छाया की भाभी। छाया के बाबा बाहर गए हैं, उनका नाम अन्ना है, ये छाया का घर है। अब तो बोल। हे माधवा, क्या लगा रखा है छाया छाया छाया? ए, कौन है तू? राजिया। हाँ? मेरा नाम राजेंद्र। क्यों आया यहाँ पे? दत्ता, वो मैं छाया से प्यार करता हूँ और उसका हाथ मांगने आया हूँ। आप छाया से पूछिए, बुलाइए उसे आप। ए, क्या बोल रहा है तू? समझ में आता है क्या? मुझे शादी करनी है छाया के साथ। दत्ता रुक। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छाया, ए छाया, छाया, क्या हुआ? क्या हुआ? छाया, तू इसे जानती है? छाया, मैंने सब बता दिया है इन्हें। मतलब क्या बताया है? वही जो है। पर हम तो कभी मिले ही नहीं है। क्या नाम है तेरा? तू यहाँ किसी से मिलने आया है क्या? हाँ, तुझे देखा है मैंने कहीं तो। तुझे कहाँ देखा मुझे याद नहीं आ रहा है रे। तुझे कहाँ देखा मैंने? अरे मैं प्यार करता हूँ तुझसे, इसीलिए तो यहाँ आया हाथ मांगने। और तू कह रही है जानती नहीं। अरे 3 साल हो गए हमारे प्यार को। हाँ, और ऐसे ही एक झटके में तूने सब खत्म कर दिया। ये देख, तू घबरा रही है क्या सबको? ये देख, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है।
हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, हमारी शादी होगी। हाँ छाया, दत्ता, अरे ये सब क्या लफड़ा चल रहा है, मुझे नहीं पता। तू जा रे बाबा यहाँ से, मैं तुझे नहीं पहचानती। अरे छाया, दत्ता, दत्ता, ए आई, बाहर निकल। मैं प्यार करता हूँ उससे। हाँ माधव भैया, आप तो बताइए। हाँ, हाँ, ए, दत्ता, अगर फिर से यहाँ आया ना तो खुद के पैरों से नहीं, 4 कंधों पर जाएगा। अरे चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। दत्ता, अरे, दत्ता रुक। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे कोई भी आकर बोलेगा कि उसे मेरे साथ शादी करनी है तो उसके साथ मेरी शादी रचा दोगे क्या? छाया, तू इस लड़के को नहीं जानती? अरे नहीं जानती रे बाबा। अब क्या नारियल पर हाथ रख के बोलूं या फिर तुम लोगों में से किसी की शपथ लूं? तुम सब लोगों का अगर मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो मैं अभी जाकर बावड़ी में जान दे देती हूँ। जाओ, रहने दो। किसी के लिए भी जान दे दूं, इतनी सस्ती नहीं है मेरी जान। मैं जा रही हूँ कमरे में। अब तू कूदेगा या मैं तुझे धक्का दूं? छाया, छाया छाया क्या लगा रखा है? चक्कर खा के गिर जाएगा। उतर उतर, नीचे उतर। तू क्यों आई है यहाँ? मैं जिंदा हूँ या मर गया ये देखने आई है तू? क्या कर रहा था ये? क्या कर रहा था तू ये? छाया, अगर मेरा हाथ उठा ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे मारेगा तू? मुझे? अन्ना नाइक की बेटी पर हाथ उठाएगा तू? हाँ, तू अन्ना नाइक की ही बेटी है। अरे तेरे बाप के मन में कभी किसी के लिए माया नहीं, कभी किसी के लिए प्यार नहीं। अरे जो बाप खुद की पत्नी, खुद के बच्चों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है, उसकी बेटी से प्यार की उम्मीद की, यही मेरी भूल थी। हाँ छाया, मुझे पहचानने से मना किया ना? तेरा प्यार क्या है ना, वो समझ गया मुझे। अरे बावला हो गया है क्या तू? अगर मैं तुझे वहाँ पर पहचान दिखाती ना तो तुझे वहीं पर गाड़ देते वो लोग। तेरे लिए ही किया है मैंने ये सब। मेरे लिए नहीं, तूने सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए किया है, खुद के स्वार्थ के लिए किया। मेरा कैसा फायदा? ये सब मैंने तेरे भले के लिए किया है। तुझे क्या लगा तू बहुत सुंदर दिखती है? गांव में तू अकेली ही लड़की है। अरे अगर ढूंढने जाऊं ना तो तुझसे लाखों गुना अच्छी लड़कियां घुमाऊंगा। तुझे क्या लगता है अन्ना नाइक की लड़की हूँ मैं, इसलिए तेरे पीछे पड़ा हूँ? तेरे पैसों पर मेरी नजर है इसलिए प्यार किया। तुम्हारे घर का पैसा कितना हजम होगा ये मैं जानता नहीं क्या? फूटी कौड़ी भी नहीं लेता तेरे बाप की तिजोरी से। मुझे सबने समझाया मत पड़ उसके फंदे में, पर फिर भी मैंने तेरा साथ दिया। जितनी हैसियत थी ना उतना सब देने की कोशिश की। हाँ, पर सच कहूं, बचिए का टुकड़ा भी देने की औकात नहीं है तेरी। मेरी औकात नहीं है? गलती हुई। हाँ, गलती हो गई मेरी, गलती हो गई। सच कहूं तो अन्ना नाइक की बेटी से प्यार करने की मेरी ही औकात नहीं है। लड़कों को खुद की उंगलियों पर नचाओगी और वो भी नाचेंगे। हाँ, पर तुझसे सच्चा प्यार कभी कोई नहीं करेगा। मेरे जैसा कभी कोई नहीं मिलेगा तुझे। मैंने कभी अन्ना नाइक की बेटी से प्यार नहीं किया, छाया से प्यार किया। पहले अच्छे से रहना सीख, बात करना सीख। ये ऐसे मांगकर कभी प्यार नहीं मिलता। प्यार देने की भावना को भी समझना चाहिए। और ऐसा आज तक क्या मांगा है मैंने तुझसे? सिर्फ तेरा हाथ ना, पर अब तो तेरा हाथ क्या, ये है ना, ये तेरी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चल निकल। आया। राजिया,
ये लो, लो पानी पियो और शांत हो जाओ। देखो, राजगिया को बुरा लगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हें उसकी बातों का बुरा लगा। तुम रोए क्योंकि तुम भी उससे दिल से प्यार करती हो। यही सच है, इसीलिए तुम्हें तकलीफ हुई। पर अन्ना नाइक की बेटी को ऐसे बोल कैसे सकता है वो? अरे, उसने अन्ना नाइक की बेटी को कुछ नहीं कहा। वो जिससे प्यार करता है ना, उस छाया से कहा। पर उसने मुझसे कहा कि मैं सुंदर नहीं दिखती। सुंदर तो हो, बहुत सुंदर हो, पर आज तक राजगिया के सामने तुम अन्ना नाइक की बेटी बनकर ही खड़ी रही ना। तो अब क्या मैं उसके लिए साड़ी वाड़ी पहनूं? क्यों नहीं? मुझसे नहीं होगा। अरे होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। और देखो, उसने भी तुम्हारे लिए कितनी नामुमकिन चीजें की होंगी ना। देखो, मर्दों की पसंद नापसंद ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं बताते। एक बार उनकी पसंद का अंदाजा लग जाए तो वो मर्द अपना हो जाता है। तुम इस पर सोच कर देखो, जरूरत समझकर नहीं, जबरदस्ती भी नहीं। पर जब हम अपनों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब उसकी खुशी जो मिलती है ना, उसका एहसास तुम्हें जरूर होगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब रोना मत, आराम से घर जाओ, सोचो। आई राह देख रही होंगी, जाओ। मुझे ना कहती है, हाँ? राजगिया, तूने पहचान लिया मुझे? हाँ तो तुझे कौन नहीं पहचानता? सब लोग पहचानते हैं, सब लोग पहचानते हैं। तो फिर उसने कैसे कहा कि मैं नहीं जानती हूँ इसे? कैसे बोली वो विषय छोड़ वो। क्या कहा? विषय छोड़? हाँ। अरे प्यार करता हूँ मैं उससे। उसने मेरा मजाक बना दिया। अरे कौन समझती कौन है ये खुद को? छाया, हाँ अब समझ गया ना तू तेरी गलती? समझ गया ना? मेरी गलती? हाँ तो प्यार करना गलती है? अरे अन्ना नाइक की बेटी है वो। तो उसके क्या सिंग उगे हैं क्या? अन्ना नाइक की बेटी है वो। अरे होगी वो अन्ना नाइक की बेटी। मुझे भी क्या मेरे आई बाबा ने रास्ते पे नहीं छोड़ा है? हाँ। राजगिया धीरे बोल, आवाज कम। धीरे बोलूं? अरे क्यों धीरे बोलूं? किसी के बाप का खाता हूँ क्या मैं? हाँ? अरे प्यार किया है, प्यार, वो भी दिल से प्यार किया है, और सबको चिल्ला कर बताऊंगा। अन्ना नाइक की बेटी ने मुझे धोखा दिया है। उस छाया ने मुझे धोखा दिया है। उस छाया ने मुझे छाया ने धोखा दिया। मुझे धोखा दिया छाया ने। छाया, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मुझे मेरा राजगिया चाहिए। मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। आप मेरी मदद करेंगी ना? सुंदर, अब ऐसे ही शर्माती रहोगी या राजगिया से मिलने भी जाओगी? नहीं नहीं, जा रही हूँ ना। अरे ये क्या, ऐसे चलकर जाने वाली हो? पैर नजाकत से रखने चाहिए, ऐसे। मैं अगर ऐसे चलती रही तो कभी नहीं पहुँचूंगी। बड़ी जल्दी मची है उससे मिलने के लिए? नहीं, जल्दी नहीं है। मैं कितनी भी देर से जाऊं ना, तब भी राजगिया मेरी राह देखेगा। पर फिर भी। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ। 1 मिनट रुको। अब क्या? 1 मिनट।
हाँ देखो तो, जाओ अब। धीरे धीरे। ये क्या हाल बना रखा है तूने? क्या हुआ? तुझे पसंद नहीं आया क्या? पसंद नहीं आया तो मैं पोंछ देती हूँ। तू ऐसे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। इतना सब होने के बाद भी तू मुझसे मिलने आया इस पर। हाँ, पर ये सब तेरे लिए, तेरे प्रेम के लिए। पर आज मैं तुझे अन्ना की बेटी बनकर मिलने नहीं आई हूँ, छाया बनकर मिलने आई हूँ। अच्छा, तो जो कांदा भजी लेकर आया हूँ वो मैं अकेले ही खा जाऊँ? क्या? मजाक कर रहा था। अब अगर हम यहीं पर खड़े रहे ना तो मजाक भारी पड़ेगा। हाँ, अरे पर गाड़ी। मैं सुधरने की कोशिश कर रही हूँ पर तेरी गाड़ी कभी नहीं सुधरने वाली। रुक, बैठ, ले पीछे ले, पैर पीछे ले। क्या कर रही है तू? चालू कर रही हूँ। ये रुक रुक रुक। देखा, मेरा पैर लगते ही शुरू हो गई। कितनी बार कहूं, ऐसे वक्त बेवक्त मेरे घर मत आया कीजिए। गरीब हुए तो क्या हुआ, हमें भी तो समाज का डर है। किसी कोने में रहते हैं तो क्या हो गया, यहाँ भी लोगों की नजर पड़ती है। और हाँ, सिर्फ अमीरों को ही समाज का डर होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, कह रही हूँ ना, छोड़िए। टुंटिया, तुम्हारा गुस्सा कैसे पिघलाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। दे, निकाल। वो गला। हाँ, चलता हूँ। क्या कर रहे हैं अर्णा? तुम्हें जैसा घर चाहिए वैसा एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हारे लिए बाड़ा बनवाऊंगा। बाड़े पर नौकर? दिया। तुलसी वृंदावन? दिया। घर के बाहर झूला? दिया। और इतने बड़े बाड़े में मैं अकेली रहूंगी क्या? अकेली क्यों, मैं हूं ना। पर मैं अपने पति और बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, सब कुछ। दो, तीन, चार। रुक जा, रुक जा। बस बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। बस हो गई इतनी सी सजा? सिर्फ तेरी गलती नहीं थी, मेरी भी तो थी ना। तुझे बिना बताए तेरे घर चला आया। तो अब तुझे भी ऐसे ही माफी मांगनी होगी। हाँ, पैंट टाइट है थोड़ी, पर रहने दे।
सुषमा, खेलकर आ गई तू? अरे क्या हुआ? क्या बात है? क्यों? क्या है? तुझे कुछ खाने को चाहिए? भूख लगी है? कुछ चाहिए तो मुझसे कह देती, मैं देती ना। तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगी। अरे क्या कह रही हो तुम? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ, सब समझती हूँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। चुप हो जा तू। घर में कोई आया हो तो ऐसी बातें करते हैं मुझे क्या? वो अच्छे नहीं लगते। छोड़िए इसे, छोड़िए मेरी बच्ची को। खींच के हाथ में रख दूंगा। अजय छोड़िए। अरे सुषमा बेटा, क्या कर रही हैं आप? सुषमा जा बेटा, तू बाहर जा, जा। ये क्या कर रहे थे आप? अन्ना नायक का रौब नहीं जानती क्या वो? मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत कैसे की? हाँ? ये सिखाया उसे? अन्ना नायक, मेरी बेटी को जो कुछ भी सिखाना था ना, अच्छे से सिखाया मैंने उसे। और आप मेरी बेटी के बारे में कह रहे हैं? जाकर पहले अपनी बेटी को सिखाइए। और ये जो रौब दिखा रहा है ना, वो जाकर अपनी बेटी को दिखाइए। जाइए, जाकर देखिए किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है वो। निकलिए यहाँ से। अरे अन्ना की बेटी अब खुद तेरे प्यार में पड़ गई है। अब चाहे अन्ना भी आ गए ना, तब भी उसकी परवाह नहीं। क्या कहा? अन्ना आ भी जाए तब भी मुझे उसकी परवाह नहीं। उसके पहले? अन्ना की बेटी। उसके बाद में, बीच में। हाँ, मुझे प्यार हो गया तुझसे। ये पहली बार ऐसा कुछ बोली है तू। नहीं तो क्या लाया है खाने? यही तेरा पहला सवाल होता था। अब तो मैं सिर्फ तुझसे ही शादी करूंगी। जीवन में पहली बार मेरे बाबा के सामने जाकर उनसे कहूंगी कि मुझे इसी से शादी करनी है। हाँ। फिर तू मेरा हाथ मांगने आ जाना। अरे अगर ऐसा है तो कल ही आता हूँ ना। फिर हमारा नया संसार शुरू होगा। हम दोनों का संसार होगा। ये जो रौब दिखा रहा है ना, अपनी बेटी को जाकर दिखाइए। जाइए देखिए किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है वो। आज मुझे पहली बार पता चला कि प्रेम क्या होता है। पता चला ना? हाँ। पक्का ना? तो ऐसे ही प्यार करती रहना। वो तो मैं करूंगी ही, पर तू मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा तुझे।